गोपालगंज में सीएसपी लूटकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर कुख्यात अपराधी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। हालांकि गोलीबारी के बाद मौके का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गया है। हालांकि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। विजयपुर सीएसपी लूटकांड में एक वांछित कुख्यात अपराधी मनोज राम की गिरफ्तारी के लिए भोरे थाना की पुलिस और डीआईयू की टीम और जो लोकल एसटीएफ के कुछ हमारे जवान यहाँ पर हैं, इनकी एक टीम बनाई गई थी। और ऐसा मनोज राम के भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी और उक्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और मनोज राम को चारों तरफ से घेर लिया गया था। और उसी समय पुलिस से घिरता देख उसने पुलिस पर कुछ गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कुछ राउंड्स फायर किए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और पुलिस से घिरता हुआ देखकर मनोज राम जो है वो अपना हथियार और अपने जो कारतूस और अपनी जो बाइक है उसको छोड़कर वो फरार हो गया। और यह बहुत ही कुख्यात अपराधी है और जिस पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। और यह उत्तर प्रदेश जो बगल का राज्य है उसमें भी गैंगस्टर एक्ट और लूट के केसेज में चार्जशीटेड रहा है। बिहार के गया जिले में अजीब संयोग देखने को मिला। दरअसल गया में एक खास समुदाय की सभा हो रही थी। इसी दौरान एक वक्ता द्वारा दूसरे समुदाय विशेष के नाम पर सियासत भरी बातें कही जाने लगी और उनके आराध्य का नाम लिया गया। लेकिन यह संयोग था कि आराध्य का नाम लेते ही मंच अचानक हिलने लगा और फिर मंच धराशायी भी हो गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया, कई लोग चोटिल हो गए। गौरतलब हो कि फ्रीडम फाइटर पूर्व मंत्री अब्दुल क्यूम अंसारी की 91वीं पुण्यतिथि मनाने के क्रम में इस तरह का वाकया सामने आया है। और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी उस दिन जो है डेट और दिन। एक तो दाहिने पैर में बेल्ट बांध करके हम आए हैं और बाया पैर भी कुछ यहाँ चोटिल हुआ, कोई बात नहीं है। फिरोज साहब ने कहा नेताओं को देखिए इसी तरह से फंसाया जाता है, बड़ी तेज आदमी है। उन्होंने कहा कि 10-12 गांव अगल बगल हम लोगों का है। तो नेता को जब लगता है कि बड़ी मजमा होगा तो कैसी भी स्थिति होती है जाता है। बहरहाल ठंडे का समय है और जितने लोग भी आए हैं उन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक तो नवादा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कंबल का वितरण किया गया। जिला जज के नेतृत्व में वकील के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने हाथों से लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल प्राप्त कर गरीब महिलाएं काफी खुश नजर आईं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रुति कृति ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। एक्चुअली में नवादा में बढ़ते हुए ठंड के प्रकोप को देखते हुए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो कि मुख्य रूप से जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो मदद करती है, उनके लिए जो कोर्ट की तरफ से डिप्यूट है कि ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, उनके लिए बढ़ चढ़ करके काम करने के लिए, उसी के तहत हम लोगों ने एक ये जागरूकता शिविर तो ऑलवेज होता ही है, लेकिन ये एक हमारी तरफ से और प्रशासन के सहयोग से और हमारे एसोसिएशन के सहयोग से हम लोगों ने एक निर्णय लिया जिला जज साहब के आदेश से और ये सारे लोगों के सहयोग से कि एक हम लोग ऐसा कार्यक्रम रखते हैं कि ये ठंडे के को देखते हुए कुछ इन लोगों को राहत। हम घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।